रेलवे स्टेशन पर व्यापारी की माल पकड़ने का व्यापारियों ने किया विरोध। व्यापारियों ने रेलवे स्टेशन पहुंचकर किया हंगामा। आरपीएफ और सेल्स टैक्स विभाग की कार्रवाई को व्यापारियों ने बताया गलत। सेल्स टैक्स चुराकर माल लाने के आरोप में सेल्स टैक्स ने माल को किया था जब्त। भाजपा कार्यकर्ताओं ने सेल टैक्स अधिकारियों पर जबरन उत्पीड़न का लगाया आरोप। उनके द्वारा बताया गया कि ये भाजपा की सरकार है, किसी भी व्यापारी के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। व्यापारी भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं और भारतीय जनता पार्टी व्यापारियों के साथ है। जो भी माल है उसका बिल व्यापारियों के पास है, उनको यहीं पर चेक किया जाए, ऑफिस नहीं ले जाने दिया जाएगा। अलीगढ़ जंक्शन रेलवे स्टेशन पर किया गया हंगामा। मेरा नाम मोहम्मद सलमान है। कितना माल है आपके यहाँ पर? मेरे 2 छोटे छोटे नग हैं। मैं एक छोटा सा व्यापारी हूँ और कल मंगल बाजार है, उसमें मुझे लगाना है फुटपाथ पे और बहुत परेशान करते हैं ये लोग। तो बिल दिखा दिया आपने? बहुत ज्यादा सुबह से परेशान कर रहे हैं ये लोग, बहुत ज्यादा जीएसटी वाले। कल से बहुत परेशान हूँ मैं। तो जो आपने बिल दिखाए हैं उस बिल के बाद जो माल है आपको मिल गया? नहीं दे रहे। अब जाकर जब सभी लोग इकट्ठा हुए हैं, इन लोगों ने बातचीत करी है, जब जाकर इन लोगों ने हामी भरी है, इनका कोई बड़े अधिकारी आए थे, तब जाकर इन लोगों ने जो है उसको दिया है, हामी भरी है कि बिल दिखाओ। हमने तो सुबह से ही दिखा दिया बिल इनको, लेकिन ये नहीं मान रहे। बोले नहीं, इसको वही चेक होगा, मान ही नहीं रहे। अब बड़े अधिकारी आए हैं, लेडीज जो थी उन्होंने कहा है, जब जाकर ये राजी हुए हैं, अब इसको चेक करेंगे। बिल हमारा पक्का है, जीएसटी दे हुए हैं। देखिए, व्यापारी वर्ग जो हमेशा सरकार के साथ रहता है, भाजपा की सरकार है, केंद्र में भी प्रदेश में भी, हमेशा हम लोग व्यापारियों का समर्थन करते हैं और व्यापारी हमको समर्थन करता है। आज व्यापारी का उत्पीड़न की सूचना मिलने पर हम लोग रेलवे स्टेशन आए। मैं खुद स्टेशन सलाहकार समिति रेलवे बोर्ड का सदस्य हूं। जब यहाँ पर दिल्ली से कुछ लोग जो छोटे छोटे व्यापारी हैं अपना सामान लेके आते हैं, कपड़े की फेरी करते हैं या फर लगाते हैं, उनको कल जीएसटी विभाग या फिर रेलवे ने पकड़ लिया। जब वो लोग यहाँ पर आए तो रेलवे ने उनको बिल काट के भी दे दिया, उनका जो भी जुर्माना बनता है जुर्माना करके दे दिया। उसके बाद वो पक्का बिल दिखा रहे हैं, उसके बाद भी जीएसटी विभाग मनमानी करने पर उतरा था कि ये जो सामान है, जितना भी माल है, उसे हम लोग ऑफिस लेके जाएंगे, वहां से छूटेगा। सीधा इसमें ऑफिस ले जाने का मतलब है कि कोई ना कोई सेटिंग करेंगे, उसके बाद में छोड़ेंगे। ये भ्रष्टाचार से संबंधित मामला था। हम लोग यहाँ पर आए, हमने इसका पुरजोर तरीके से विरोध किया कि किसी भी प्रकार से यहाँ से एक भी नग उठकर नहीं जाएगा। अगर आपको चेक करना है तो आप बिल है, सामान है, आप चेक करिए। अगर जिसका बिल नहीं है आप उसे बिल्कुल लेकर जाइए। काफी जद्दोजहद के बाद में इनके जो भी अधिकारी हैं वो यहाँ मौके पर आए और हम लोगों के द्वारा वार्ता करने के बाद उस विषय को सुलझाया गया है और कहा है कि यहीं पर चेक करने के बाद में जिस व्यापारी का माल है उस व्यापारी को वापस कर दिया जाएगा। सूचना के आधार पर ये माल लाया गया था। ये कोई ना बुकिंग वाला था ना कोई एसएलआर का था। ये माल मेरे ख्याल से जनरल बोगियों में जो मुझे पता चला है उस तरह से आ रहा था। उसमें अब देखा जा रहा गांठ जो है इन लोगों की, ये फड़ वाले व्यापारी हैं, छोटे छोटे बिल हैं। ईवे बिल आच्छादित है नहीं, कोई एक आध बिल होगा तो उसको देखा जा रहा है, कार्रवाई उसी अनुसार होगी। जो व्यापारी है मैडम, उनका कहना है कि उनके पास बिल होने के बावजूद भी सेल टैक्स के अधिकारी उनको लगातार परेशान कर रहे हैं। देखिए, इन्फॉर्मर की सूचना पे ये कार्रवाई की गई थी, है ना, क्योंकि जनरली यहाँ पर रेलवे अभियान के अंतर्गत चूंकि गाड़ियां यहाँ पे रेलवे वाली ट्रेनें यहाँ टर्मिनेट तो होती नहीं है, 2 मिनट का स्टॉपेज होता है, तो जो रेलवे से परिवहन करते हैं गुड्स का, तो वो ज्यादातर यहाँ पे तो उतारते नहीं है। तो यहाँ पर कुछ जनरल व्यापारी होंगे जो अपनी बोगी में अपने साथ ही लेके चले आ रहे होंगे, तो कोई इन्फॉर्मर ने सूचना दी होगी, उसी आधार पर ये अभिगृहित किया गया। अब उसकी सत्यापन किया जा रहा है। मैडम, जिस इन्फॉर्मर को आप बता दिए वो खुद ट्रांसपोर्ट के मालिक हैं। अब ठीक है। अब बहुत कुछ मिल गया। और बहुत अच्छा सवाल भी मैं आपसे पूछ रहा हूँ। व्यापारियों का माल पकड़ा गया, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन माल के बाद आपके पास जीएसटी बिल वो दिखा रहा है, ठीक है, आपका रेलवे का जो है उसने पनिशमेंट जो भी होगा वो पनिशमेंट पूरा कर दिया। आपके पास तो ऑनलाइन सब कुछ होता है, अभी आप चेक करके 1 मिनट में पोर्टल से ये पता कर लेंगे कि ये बिल सही है या गलत है। फिर इसको लेकर के इतनी देर तक क्यों ये रद्दा करती है? ऐसा है ना, देखिए, इसमें आप खुद ही देख लो, 50,000 से ऊपर का कोई बिल नहीं, कोई 23,000 का होगा, कोई 21,000 का होगा। और दिल्ली की फर्मों के हैं, गांधीनगर के, सबको पता है ना, इस तरह के। मैडम, क्या नाम है आपका और किस वक्त है मैम? हॉलीडेज फन सिटी वाटर पार्क। अब वाटर पार्क के मजे लेने के लिए आपको लंबा सफर तय करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि हॉलीडेज फन सिटी पार्क खुल चुका है।
बड़े शहरों की तर्ज पर मथुरा, पलवल, भरतपुर का सबसे बड़ा वाटर पार्क हॉलीडे फन सिटी वाटर पार्क आपको आनंद की एक अलग दुनिया में ले जाएगा। यहाँ पर ऊंची स्लाइड, समुद्री लहरों के आनंद लेने के लिए वेव पूल, रोमांच के लिए सबसे लंबी जिप लाइन, मस्ती करने के लिए रेन डांस, बच्चों के लिए उपयुक्त एवं हरा भरा वातावरण के साथ खाने पीने के लिए रेस्टोरेंट, सुविधाजनक पार्किंग स्थल उपलब्ध है। स्कूल टूर्स एवं इवेंट्स के लिए ये भी बुक कर सकते हैं। इस गर्मी में पानी की रोमांचक दुनिया में तो आज ही अपने हॉलीडेज फन सिटी वाटर पार्क में पधारे एवं आनंद लें। हमारा पता है हॉलीडेज फन सिटी वाटर पार्क, नेशनल हाईवे बरसाना चौराहा के पास।